एंटी करप्शन कमेटी की जानिब से बेंगलुरु में क्राइम और करप्शन के खिलाफ रैली का इनेकाद अमल में आया। रैली के बाद एंटी करप्शन के नेशनल प्रेसिडेंट राबेंद्र द्विवेदी के सदारत में दारुसलाम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में करप्शन क्राइम की रोकथाम, खुसूसन साइबर क्राइम की बढ़ते हुए केसेस को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एंटी करप्शन कमेटी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट मोहम्मद सईद, साउथ रेंज प्रेसिडेंट निसार अहमद, कर्नाटक प्रेसिडेंट हिदायतुल्लाह खान और ललित कटारिया बैरप्पा मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेंबर्स, अतिथि, साथ में महिलाएं, हमारे कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय एडवोकेट सैयद साहब, हमारी कमेटी के साउथ के अध्यक्ष निसार साहब, इस कमेटी के कर्नाटक के अध्यक्ष कटारिया साहब, साथ में इस कमेटी के कर्नाटक के अध्यक्ष हिदायत जी, साथ में हमारे इस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरप्पा जी, जो एक ऐसे अनुभवी, एक ऐसे संस्था के साथ साथ धर्म के साथ साथ अच्छे वर्क करते हैं। और आप सभी लोग, सभी का अभिनंदन। एंटी करप्शन कमेटी एक ऐसी एनजीओ है अगेंस्ट करप्शन क्राइम, पूरे देश के कोने कोने में अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ 32 स्टेटों में ये काम कर रही है। 714 जिलों में काम कर रही है। इस कमेटी का मकसद है, एक ही सोच है, करप्शन को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, महिलाओं को, बहनों को, विधवाओं को, साथ साथ में सीनियर सिटीजन, आप सभी लोगों को न्याय देना। इस कमेटी ने इस तरह से जंग लड़ाई पूरे इंडिया में चालू किया है और कमेटी सक्सेस हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि एडवोकेट सैयद साहब के कोऑपरेशन से ये रैली ऑर्गेनाइज की गई। रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए एडवोकेट सैयद साहब ने हैदराबाद से निकल करके बार बार बेंगलोर आए, किस टीम से डिस्कशन किया, मुलाकात किया और सोचा कि रैली शिक्षित कैसे हो। साथ साथ में उनकी सोच थी, एडवाइस थी, कमेटी कर्नाटक में वर्क करे, ऑनेस्टली वर्क करे और कमेटी सक्सेस हो। आज मुझे बड़ी खुशी है, हिदायत जी एक ऐसे यंग, ऐसे जवान आज जो रैली ऑर्गेनाइज किया, मुझे कितनी खुशी है। इस सुबह मॉर्निंग को पुलिस आई, लोकल पुलिस ने मुझे एक मेमोरेंडम दिया साइबर क्राइम का कि आप अगेंस्ट करप्शन क्राइम रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा एक मेमोरेंडम जनता के सामने रखे कि पुलिस कर्नाटक, बेंगलोर साइबर के खिलाफ आवाज उठा रही है, वर्क करने के लिए। क्योंकि देखा आपने एवरीडे फोन पर मैसेज आते हैं, तुम्हारे कैप्चर किया गया, तुमको सर्विस मिलेगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसे केसेस थिएटर में आते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। केसेस फाल्स होते हैं, पुलिस सक्सेस हो रही है, उन्हें एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज करती है और अनलेस लोगों को डिटेन करती है, परेशान करती है और सक्सेस हो रही है।
गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हॉटलाइन 1930 एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने इंडिया को मैसेज दे रहे हैं कि 1930 पर मैसेज करने को हम कैसे दर्ज करेंगे। लोग प्रोसेसर में जाते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई केसेस दर्ज नहीं, और पुलिस उनको टार्चर करती है, ट्रीटमेंट करती है, परेशान करती है। ऐसे काफी केसेस हमारे पास आते रहते हैं। फिर भी पुलिस ने जो आज मुद्दा उठाया, इस रैली के कार्यक्रम में अपना मेमोरेंडम दिया, फ्लैश करने को बोला और जनता तक देने के लिए। तो कर्नाटक पुलिस की जो सलाह है, एडवाइस है, मुझे अच्छा लगा। कर्नाटक पुलिस जनता के हेल्प करना चाहती है। आप देखिए, अभी लोकसभा में 4 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी पर आरोप लगा कि महिला सांसद के साथ छेड़छाड़ किए, थ्रेड दिए, साथ में सांसदों के साथ धक्का मुक्की किए। 2 सांसद नीचे गिर गए, चोटें आई, और आईपीसी का, बीएनएस का करंट। आप बताइए, जिसके 3 स्टेटों में सरकारें हैं, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर हैं, लोकसभा के, उनकी कोई सुनता नहीं, उनके खिलाफ प्लानिंग, एडवाइस, सलाह, किस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं कि ये डिफेंड हो जाए, पॉलिटिक्स छोड़ दें, अपोजिशन के सत्ता के खिलाफ बोलना बंद कर दें। हमारे हिदायत जी एक ऐसे यंग है, उन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जनता के न्याय के लिए जो वर्क कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 3 स्टेटों में सरकारें हैं, वीडियो कमजोर। हिदायत के अकेले आपके कॉर्पोरेशन से, सहयोग से एक लड़ाई लड़ना है, एक जंग लड़ना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, एक माहौल बनाना चाहते हैं जब खिलाफ वोट करेंगे। ये कितनी खुशी की बात है। मैं पिछले बार आया था, इनका संघर्ष देखा, इनकी ताकत देखा। हमारे 23 जून को हमारा वर्धापन कार्यक्रम था। हमारे किसी मेंबर को नहीं मालूम था कि मैं इनको प्रमोशन देने वाला हूँ, और मैं ऐसे स्टेज पर मैंने ओपन स्टेज में मैंने घोषणा किया कि कर्नाटक का अध्यक्ष हिदायत जी को बनाया जा रहा है। हमारे लोग टेंशन में आ गए, जो कर्नाटक बहुत लोग आए थे, टेंशन में आ गए कि हिदायत जी को कैसे वर्क करें, कैसे काम करेंगे। आज की जो ताकत दिखाई उन्होंने, आज पूरे इंडिया के कोने कोने मैसेज किया है। पुलिस फोर्स, असमिका कोऑपरेशन, जनता कोऑपरेशन। आज जो स्टैच्यू पर गांधी जी पे उन्होंने फूल चढ़ाए हैं, हाथ बढ़ाए हैं, ताकत है। ये सभी देखा, सभी के मैसेज आ रहे हैं। कर्नाटक में इतना भयंकर रैली, इतनी ताकत की रैली, लोग कोऑपरेशन से आगे निकालेंगे। पुलिस पुलिस एकदम फेयर हो गई थी कि हम रैली का परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। वो टेंशन में थी, हम रैली परमिशन देंगे, ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, किसके खिलाफ जाएंगे, क्या स्पीच देंगे, क्या करेंगे। उन्होंने डिसीजन किया, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डीसीपी, सीपी दिया जाए। ये मैसेज हमारे दिल्ली, मुंबई कार्यालय में पुलिस का मैसेज आया। हमने होम सेक्रेटरी को
मीडिया श्री भल्ला साहब ने बात किया कि रैली हमारी निकलेगी और हमारी रैली निकलना चाहिए, क्योंकि अगर तब तक गायब रैली है और रैली हमारी आज से नहीं 2002 से निकाली जाती है।